हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं आज के नए सेशन को लेकर, जिस सेशन का नाम है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि हम लोगों को जीएसटी पढ़ना है और जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है आसान तरीके से, क्योंकि आप लोग जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और याद रखना, जैसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जुड़ता है, क्या पता है? टैक्स। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि सर टैक्सेशन होता क्या है, और आपको बताते हुए हमको बिल्कुल खुशी होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानो कि टैक्सेशन का बोल सकते हैं जन्म या फिर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन क्या है इंडिया में। आप लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ सेमेस्टर्स में इनकम टैक्स नाम का भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ चुका है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अपने बारे में समझेंगे कि टैक्सेशन होता क्या है। तो टैक्स के बारे में नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन को लाया गया था 1850 में, ठीक है ना। उसके बारे में भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखो ध्यान से, आप देखना कि जब आप टैक्सेशन के बारे में बात करते हो तो हम लोगों को दो टैक्स पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाएगा क्या चीज? इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जा रहा है हम लोगों का? जीएसटी, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग अभी सेशन में स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि टैक्सेशन जो है इंडिया में कब से लागू किया गया है। तो टैक्सेशन इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल 1850 ईस्वी में एक हम लोगों के उस टाइम के इंडिया में, मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो हम लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था आपका जेम्स विलिंसन। जेम्स विलिंसन सर जो थे वो 1850 में इंडिया में टैक्स को इंट्रोड्यूस किए थे, बट तुरंत से इंडिया में टैक्स नहीं लगने लगा। इंडिया में टैक्सेशन लगने का जो टाइम था वो था 1860। देखना, ध्यान रखना जो जो डेट बोल रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों से रिगार्डिंग भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1860 में टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और बाद में अलग अलग टाइप का अमेंडमेंट होते होते इंडिया में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट लागू कर दिया गया। कब इंडियन इनकम टैक्स लागू कर दिया गया? 1961 में, ठीक है ना। 1961 में इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेशन को एक्ट बना दिया गया। आया था कब ये? 1860 में। और बाद में धीरे धीरे क्या है, उसमें इंप्लीमेशन होता चला गया, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज या कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो तो टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का लॉ, हम लोगों का एक्ट मतलब कानून है, जिसमें टाइम टू टाइम समय के साथ साथ बदलाव करते ही चला गया, है ना। लेकिन हम लोगों को तो इनकम टैक्स पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इनकम टैक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जो कि हम लोगों का है जीएसटी, है ना। तो जीएसटी के बारे में हम लोग बात करें तो देखो अच्छे तरीके से समझना कि जीएसटी, एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है इंडिया में, जो जीएसटी चल रहा है वो हम लोगों का अपना जीएसटी तो चलो हम लोग लॉन्च कर दिए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बात अलग है। बट हम लोग जो है अडॉप्ट किए हुए हैं दूसरे कंट्री से। दूसरा कंट्री का नाम क्या है? कैनेडियन जीएसटी, मतलब कनाडा का जो जीएसटी है, जो कि वहां अप्लाई हुआ था 1995 में, उस जीएसटी को अडॉप्ट करके हमारे इंडिया में एक कमिटी गठित किया गया था जिसका नाम था केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स 2000 ईस्वी में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जब हम लोगों के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। उस टाइम जीएसटी को लाया गया, लेकिन आपको इंडिया का पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पता है
कि इंडिया में जब एक काम बीजेपी करेगा तो कांग्रेस उसको करने नहीं देता। लेकिन बात क्या, क्योंकि देखो पक्ष और विपक्ष आप भी समझते हो कि एक दूसरे के अगेंस्ट ही हमेशा चलता है, तो किसी ना किसी रीजन के कारण ये सब प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होता चला गया था और 2000 ईस्वी में जीएसटी को अप्लाई हम लोग नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। तो सर जीएसटी नहीं था तो क्या था इंडिया में? तो जीएसटी के अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों के पास बहुत तरीके का लिस्ट वाइज टैक्सेशन था, जिसमें एक्साइज हो गया, वैट हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्सेस हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, बहुत तरीके का टैक्सेशन हम लोगों के पास ऑलरेडी था। ठीक है ना। तो उसी सारे चीजों को, उसी सारे कंप्लायंस को हटाने के लिए, उसी सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि भैया जब देश एक है तो हमारा टैक्सेशन का रेट भी एक होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहा और धीरे धीरे हम लोगों ने जीएसटी को अडॉप्ट कर ही लिया। एट द एंड ऑफ द पॉइंट जीएसटी को इंट्रोड्यूस कब किया गया पता होना चाहिए आप लोगों को। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसके बारे में समझो, देखो यहां पे क्या क्या बताया है। यहां पर बताया है कि इन इंडिया द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द केलकर टास्क फोर्स ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इन 2000, मतलब 2000 ईस्वी में इनडायरेक्ट टैक्सेशन का प्रपोजल केलकर टास्क फोर्स के बारे में दिया गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। आफ्टर ईयर ऑफ द डेलिब्रेशन ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, आपको यह जानकर बिल्कुल जरूरी है, ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी है कि जो भी टैक्सेशन का रेट, जो आप इनकम टैक्स भरते हो, है ना, आपने जितना भी पैसा कमाया उस पैसे पर अगर आपको किसी भी तरीके का टैक्सेशन भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट जीएसटी लाने का मेन मुद्दा क्या था और जीएसटी लाने के बाद प्रॉब्लम क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट का भी अपना अपना टैक्सेशन रेट होता है। तो उस रेट से लड़ने के चलते, लड़ने का मतलब क्या है, उस टैक्स या फिर उस कम्युनिकेशन को सही तरीके से समझाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लेट लगा और बहुत सारा निगोशिएशन हुआ। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारा निगोशिएशन हुआ और बाद में एक फाइनल डिसीजन बना कि हाँ भैया अब जीएसटी को लागू हम लोग कर सकते हैं। जितने भी तरीके का स्टेट का जो मांग था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहता था, उन सारे चीजों के बीच में एक अलग तरीके का पॉइंट निकला, एक अलग डिसीजन निकला और उस डिसीजन पे सबका बोल सकते हैं कि मत था, डिसीजन था कि हाँ भाई इसी पर काम हम लोग को करना है। तो जिस रिगार्डिंग हम लोग क्या किए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बोल सकते हैं, देखो यहाँ क्या बोला कि गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन 122 एंड अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन के 122वें अमेंडमेंट बिल में, संशोधन बिल में जीएसटी को लाया गया और इंट्रोड्यूस कर दिया गया उसको पार्लियामेंट में 2014 में। लेकिन 2016 में जाकर 2 साल के बाद वो जो है राज्यसभा और लोकसभा से पास किया गया। आपको पता होगा ये चीज कि किसी भी कानून को जब आप बनाने जाओगे तो उसको लोकसभा, देन आफ्टर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब जाकर हम किसी भी एक्ट को बना सकते हैं। तो वही सेम चीज हुआ था, जाके 15 सितंबर 2016 को जीएसटी पर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का साइन हुआ। उसके बाद आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, देखो यहां पे बताया है कि द जीएसटी काउंसिल consists the union finance minister and the representative from all state of union territories was established to make decision on the various aspect of GST। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का एक काउंसिल भी बना और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है हमारे कंट्री में, तो या फिर हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। तो उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां पर क्या समझाया कि जीएसटी का काउंसिल को क्यों बनाया गया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज,
मतलब अभी इंडिया में तो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जिस टाइम जीएसटी आया था उस टाइम हम लोगों के पास 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी था। तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उन सभी को बीच में एक काउंसिल बनाया गया, एक संगठन बनाया गया कि भैया अगर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना हो तो आप ही लोग लीजिएगा, कोई दूसरा आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है ना। देखो यहां पर बोला है एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर इट प्लेड अ सर्कुलर रोल इन द शेपिंग ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। आपको अभी मैंने बताया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ को इंप्लीमेंट किया गया, रिप्लेसिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। मतलब जितने भी तरीके का आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी से पहले मैंने क्या बताया कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्सेस, इन सब चीजों को लगाया जाता था। बट जीएसटी जब आया तो वन नेशन वन टैक्स का फॉर्मूला अपनाया गया कि एक नेशन एक देश, सॉरी एक देश तो टैक्स भी एक देंगे। तो किसके वजह से हम लोगों का ये चीज कंप्लीट हो पाया? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ आने की वजह से। ठीक है, होप सो ये चीज आपको क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को आज भी, है ना, आज भी गुड्स एंड सर्विसेज बेसिस को, जो भी हम लोग का गुड्स एंड सर्विस टैक्स चल रहा है जीएसटी, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज्ड या फिर टेस्टिंग पर्पस से चला पा रहे हैं, है ना। क्यों? 2017 में जब जीएसटी को लॉन्च किया गया तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ही हम लोग टोटल 5 रेट को इंप्लीमेंट किए थे। पहला था 0, जिसको नील रेटेड बोलते हैं, दूसरा था 5%, थर्ड वन इज 12%, फोर्थ वन इज कॉल्ड 28%, फिफ्थ वन इज कॉल्ड व्हाट? 18%। मैंने रिप्लेस किया, दैट इज 5, 12, 18 और 28। ये 4 रेट पर किसी भी सामान या सर्विसेज को आप लोग लेते हो, बेचते हो। और 0% जो नील रेटेड है वो किसी किसी सामान में लगता है जिसमें टैक्सेशन फ्री है। जैसे नॉर्मल हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में भी बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस आ गया है जिसमें कुछ में जीएसटी लगता है, किसी में नहीं लगता है। ठीक है ना। अगर ये सब भी आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स एकदम भर दो, मैं एक एक कमेंट का जवाब देता जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। चलो इसके आगे चलते हैं बाबू। इसके आगे हम लोगों का मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी पर काम किस तरीके से करते हैं, जीएसटी का रेट कितने तरीके का है। मैंने अभी बताया आपको कि जीएसटी का रेट कितना है। पहला है 0%, दूसरा क्या है 5%, तीसरा क्या है 12% और चौथा क्या है 18% और पांचवा क्या है 28%। ठीक है ना। लेकिन 0, 5, 12, 18, 28 ये पूरे के पूरे एक सामान पर तो लगेगा जरूर, लेकिन उसके सप्लाई के बेसिस पर उसका जीएसटी का रेट ऊपर नीचे चेंज होता चला जाता है। ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें यहां पर जो हम लोग को बात किया है द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का पहले मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं फिर से, जो कि हम लोग ऑलरेडी अभी आपसे बात करते करते समझ चुके थे। और जिन्होंने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा, मैं आपसे प्रॉमिस ये बिल्कुल करूंगा कि ये जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेना। और साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में पूरे जीएसटी को धीरे धीरे 4-5 दिन में हम लोग समझ लेंगे। और मैं बार बार बोला हूं कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 15 है, मैं उस सारे टॉपिक पर चर्चा करके आपको यहाँ क्वेश्चन लिखने, मतलब आंसर लिखने तक का बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो आपका बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है ना। देख लो यहां बताया क्या, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है। जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जितने भी तरीके का आपको पता है, जो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत तरीके का था, वैट था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स। इन सारे टैक्सेशन को
एक साथ ऐड करके लाया गया क्या, जीएसटी, जीएसटी के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है। आज का ये लास्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ जीएसटी के बाद मैं आगे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जो है आपको एकदम चाहता हूं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेवल पर आप पढ़ते चले जाओ, और जितने भी तरीके का डाउट हो और जितना जल्दी आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना बाबू, ठीक है ना। चलो देखो इधर, टाइप ऑफ जीएसटी के बारे में समझ लो। टाइप ऑफ जीएसटी कितने तरीके का होता है, तो मेनली पढ़ा तो तीन ही जाता है, बट जीएसटी हम लोगों के पास 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, CGST, सेकेंड वन इज कॉल्ड SGST, थर्ड वन इज कॉल्ड IGST एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड व्हाट, UTGST, ठीक है ना। अगर बात करें हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस और इंटीग्रेटेड और स्टेट और यूनियन टेरिटरी सब के बारे में समझना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बात करोगे ना कि सर CGST का क्या काम है, SGST का क्या काम है, IGST का क्या काम है और UTGST का क्या काम है, देखो ये चीज आप लोग पढ़े हो, मेरे को पता है कि पढ़े हो, बट एक बार फिर से समझ लो, और जो लोग नहीं पढ़े हो अच्छे से समझना फिर भाई, है ना। CGST और SGST जब भी लगेगा ना एक साथ लगेगा, ठीक है। एक मान लो कैप, एक पेन है तो दूसरा उसका कैप है, तो ये दोनों जीएसटी एक साथ लगता है, बिकॉज जब आप अपने ही सामान को इंट्रा स्टेट सेल करते हो, इंट्रा स्टेट सेल और परचेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने ही स्टेट के अंदर में, अपने ही राज्य के अंदर में किसी सामान को परचेज और सेल करते हो, तो दैट द टर्म या फिर उस सेल पर जीएसटी लगेगा 2 तरीके का, एक C लगेगा और दूसरा S लगेगा। मतलब जितना भी जीएसटी का रेट होगा उसका आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जो बचा हुआ रहेगा रह जाएगा कहाँ, स्टेट को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं CGST, माने क्या हुआ, सेंट्रल, ये चला जाएगा किसको, सेंट्रल को, मतलब हमारे राज्य सरकार के अलावा जो हम लोगों का कौन सरकार है, भारत सरकार, उसको पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेट को जाएगा और ऊपर नीचे वाला चला गया सेंट्रल को। इसलिए जीएसटी का रेट, कभी आप गलती से रेस्टोरेंट खाना खाने चले जाओ, जब जीएसटी का बिल देखोगे तो वहां लिखा रहेगा 2.5% CGST और 2.5% SGST। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि सर्विसेज पर अभी गवर्नमेंट बोला है कि कोई भी सर्विस, कोई प्रोवाइडर हो या सर्विस टेकर हो, उनको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जिस वजह से 2.5% जीएसटी चला जाता है CGST में और 2.5% जीएसटी चला गया SGST, ठीक है ना। जब आप, क्या बोले मैंने, जब आप विद इन स्टेट, मतलब इंटर स्टेट, अपने ही राज्य के अंदर में कोई सामान को परचेज कर लो, कोई सेल कर लो, उन चीजों को हम लोग डाल देते हैं कहां पर, SGST और CGST में। और IGST कब लगेगा सर, IGST लगता है इंट्रा स्टेट सेल और परचेज में, परचेज और सेल में। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड ऑफ द स्टेट। मान लो झारखंड का सामान जाकर आप बिहार में बेच दिए, बिहार का सामान जाकर आप दिल्ली में बेच दिए, तो इन सब जगहों पर आपका एक ही टैक्स लगेगा जिसका नाम है IGST। और IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब CGST और SGST दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा IGST। होप सो समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी तरीके का तकलीफ हो, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। लास्ट कुछ वीडियोस में जहां तक मैं कमेंट देख पाया हूं, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत साउंड का इशू चल रहा है, तो मैं बहुत ही जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं। होप सो तब तक आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, है ना। और जितने भी तरीके का डाउट आएगा उस चीज को हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। एक है UTGST। UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम लोग, ये ज्यादातर यूज ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है ना,
क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी कहां पर यूज होगा? दिल्ली वाला आदमी चंडीगढ़ सामान भेज दिया तो जाके यूज होगा, दिल्ली वाला आदमी अंडमान निकोबार सामान भेज दिया तो यूज होगा यूटीजीएसटी। जब आप दिल्ली का सामान, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है याद रखना, अभी मैंने बताया भी है कि अगर आप बिहार से सामान बेच दिए दिल्ली तो वहां पर भी लगेगा सिर्फ क्या चीज? आईजीएसटी। और यूटीजीएसटी कब लगेगा? जब हम लोग यूनियन टू यूनियन टेरिटरी सामान हम लोग सेल आउट करेंगे तो। ठीक है ना? तो आज का सेशन के लिए इतना मेरे ख्याल से काफी है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हिस्ट्री क्या था, कब आया था इंडिया में। दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर कोई बोले कि जीएसटी को इंडिया में सबसे पहला लाने वाला कौन था, तो 2000 में केलकर टास्क फोर्स वो इंट्रोड्यूस करवाए थे जीएसटी को। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। फिर हो गया जीएसटी, हो गया टैक्सेशन कितने तरीके का होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। टैक्सेशन का शुरुआत कौन किए थे? तो सर विल्सन, है ना, सर विल्सन जो है वो टैक्सेशन लाए थे 1960 में। फिर जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी का रेट कितने तरीके का होता है? 5 रेट होता है सर, 0, 5, 12, 18, 28। और टाइप ऑफ जीएसटी क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है ना? तो आज के सेशन में होप सो आप लोग थोड़ा बहुत एंजॉय किए होंगे, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी, मतलब बैक टू बैक, आप लोग से टाइम वेस्ट ना कराऊं, बैक टू बैक वीडियोस लाकर मैं आपको पूरे जीएसटी का जो सिलेबस है, मतलब जितना भी आप लोगों के एग्जाम में आने लायक है, उन सब चीजों को मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।